2 मिनट भैया, क्या करोगे 2 मिनट? हाँ, नीचे क्या कर रहा हूँ? विराट सर हैं? हाँ, बिल्कुल फ्लाइट है उनकी, रोड होती है। और वो ना मुझसे मिलने आएंगे ऊपर आके। ओके, चलो देखो। तो बजट वर्ड भैया कहीं मेंशन नहीं है, बस क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस 5 मिनट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट आज का टॉप 10। ठीक है। तो बजट दोस्तों आपका हमारा मेंशन नहीं है, इट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर का एक हिसाब होता है। इकोनॉमिक्स वाली क्लास देख लोगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तुम्हारा ना हो बताना मुझे आप। बस उसको आराम से 2x मत करना, ठीक है, आराम से देखना। प्रेसिडेंट साहब लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट। तो बजट में क्या होता है, सरकार पहले खर्च बताएगी और कमाने का भी सोर्स बताती है। ठीक है। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब ये होता है कि जब आप बजट लेकर आते हो तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग स्कीम्स में कितना पैसा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो आप एलोकेट करते हो। कितना पैसा इसको, इतना पैसा इसको, है ना। डिफेंस को 4 लाख करोड़, राइट। आपके बजट से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, वो मैं कवर कर दूंगा। किसमें? अभी एक क्लास करेंगे हम इकोनॉमिक्स की, और एक आपकी होगी करंट अफेयर की क्लास। उसमें क्या कह रहे हो? हाँ? टिकट मैंने कब की कहाँ है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाइस 1 मिनट जरा वेट करना। टिकट कब मैंने की? क्या हो गया? गाइस जरा वेट करना प्लीज। ये लो। चेक इन करते कैसे हैं? चेक इन कैसे करते हैं? इस पे जाओगे? मैं कल की फोन उसमें कैसे चला जाऊंगा? फोटो वहां जाओगे ना, हाँ वहां से तुम्हें जो बोर्ड होता है ना उस पे वहां से पता नहीं डिलीट हो गया ना, और यहाँ चेक इन करते इस पे नहीं होगा, मैं तो लोड हो जाएगा। लेकिन मैं जाऊंगा, अगर वहां तक सीट लोड ना हुई तो दिक्कत होगी। हाँ पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे यार। चलो भाई। हाँ भाई चलो। तो बजट बताते हैं। जरा सर सारे मेंटर्स को बुला लो, और नीचे वाले बच्चों को 5 रात भेज देना। ठीक है। अनाउंस करेंगे रिजल्ट, और स्टार लेके आ जाओ। ओके, तो बजट का मतलब भैया जी क्लियर है, वेरी ठीक है, कुछ इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या था इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर आपको 1 रुपए भी निकालना है तिजोरी से, तो उसके लिए लोकसभा से दोस्तों पास करना होता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे देश में जितना भी पैसा होता है वो एक दो तिजोरी में रखा हुआ है। तो जो लोगों की सैलरीज होती हैं, लोगों का मतलब यहां पर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे लोग हैं, उनकी सैलरीज हो गई, या अलग अलग स्कीम्स में जो पैसा आता है, अलग अलग आपके उसमें प्रोजेक्ट्स में पैसा आता है। तो ये सारे जो भी पैसे होते हैं, अगर आप सैलरी छोड़ दो, उसके अलावा जो भी पैसा आपको ड्रॉ करना है आपके इस फंड से, उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है फ्रॉम लोकसभा। यानी देश में 1 रुपए भी अगर कहीं खर्च करना है तो पार्लियामेंट से पास करना होगा आपको, पर्टिकुलरली लोकसभा से पास करना होगा। ठीक। बट जो सैलरी वाला पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज्ड,
इसके लिए कुछ नहीं करना, ये आपका ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ये चीज होती है नॉन वोटेबल। लेकिन जो पैसा आप ड्रॉ करते हो वो चीज हमारी होती है वोटेबल। जिनके ऊपर से गया है, वेरी इजी टॉपिक। देखो, हमारे पास एक तिजोरी है मान लो। इस तिजोरी से पैसा निकलता है दो तरीके से। एक पैसा जो आप इस पर चार्ज करते हो, और दूसरा जो आप यहां से ड्रॉ करते हो। जो भी पैसा आप ड्रॉ करोगे यहां से, उसको आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब वो चीज वोटेबल होती। पार्लियामेंट पास करेगी तब जाकर आपको पैसा मिलेगा, या लोकसभा पास करेगी। जो चीजें चार्ज होती हैं, इसका मतलब होता है आपकी सैलरी वाला पोर्शन होता है। ये चीज दोस्तों आपकी नॉन वोटेबल होती हैं। ये ऑटोमेटिक कटती रहती हैं, जैसे आपकी ईएमआई कटती है ना। आपको अगर कहीं पर पेमेंट करना है, कुछ खरीदना है, तो आप यूपीआई करते हो। बट जो आपकी ईएमआई वगैरह होती हैं वो ऑटो डेबिट होती हैं, राइट। सेम समझ लो इसको। चलो, इसलिए लिखा है यहां पर कि कोई भी डिमांड पैसों के लिए, ग्रांट का मतलब पैसा, शैल बी मेड, राइट, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन। तो आप एक बार दादाजी की रिकमेंडेशन लोगे और उसके बाद पार्लियामेंट से पास करोगे। नेक्स्ट, कोई भी पैसा आपका नहीं निकलेगा इस तिजोरी से एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। मतलब बिना अप्रोप्रिएशन बिल के, एक्ट के, कोई पैसा नहीं निकलने वाला। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एंड पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश टैक्स। पार्लियामेंट आपका एबॉलिश कर सकती है, टैक्स को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपकी पार्लियामेंट इंक्रीज नहीं कर सकती। नेक्स्ट, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है वोट करने, जो आपको बताया। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दिस फंड शैल नॉट बी वोटेड। जो पैसे चार्ज होते हैं वो वोटेबल नहीं होते। अब ये लैंग्वेज सीख लो, बिकॉज एग्जाम में लैंग्वेज पूछेगा ये। इसका मतलब ये होता है कि उस तिजोरी से दो प्रकार से पैसा निकलेगा। एक पैसा सैलरी वाला, जिसको हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला जो आप ड्रॉ करते हो स्कीम्स के लिए। तो जो पैसा आप स्कीम में खर्च करोगे उसके लिए आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। लेकिन जो सैलरी के लिए कटेगा उसके लिए पास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका चार्ज होता रहेगा। इसीलिए लिखा होता है कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इट इज नॉन वोटेबल, बट जो ड्रॉ करते हो वो वोटेबल होता है। बस, बाकी बजट की चीजें आप देखना, बजट में आपका पढ़ाया हुआ है वहां पर। ये सारी बातें आपने लिखी हुई हैं। बस ये ध्यान रखना कि आपके ये हमारे स्टेज होते हैं बजट को पास करने के। सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। आपके फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे और बोलेंगे कि इस फला फला बजट में ये चीजें हैं। फिर आपका होगा जनरल डिस्कशन। फिर कमिटीज बनती हैं जो उस बिल को स्क्रूटनाइज करती हैं। फिर वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। आपने जो पैसा एलोकेट किया है उसके लिए वोटिंग होगी। फिर आपका पास होगा एप्रोप्रिएशन बिल। तो एक चीज ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन बिल इसके बाद पास होगा, एंड देन आपका फाइनेंस बिल दोस्तों पास होता है। तो ये ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन बिल पहले पास होगा, उसके बाद फाइनेंस बिल। एग्जाम में ये लिख कर दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासिंग ऑफ बिल, ऐसा करके लिख के पूछ लेगा। तो ये स्टेप्स ध्यान रखना कि हमारा बजट पास कैसे होता है। क्लियर? और इकोनॉमिक्स वाला क्लास प्लीज देख लेना भाई। सर कैमरा ऑन कर देना रिजल्ट के टाइम पर, ठीक है सर। गौरव कुमार सिंह जो पढ़ा रहा हूं ना अभी, उस पर ध्यान लगा लो। चलो नेक्स्ट। अब भाइयों आपके तीन कट मोशन होते हैं। कट मोशन का मतलब क्या समझते हैं आप? कट का मतलब क्या होता है? काटना। सो कट मोशन का मतलब, नॉर्मली अगर मान लो कोई स्कीम के लिए सरकार ने पैसा एलोकेट किया है, तो उस स्कीम के अपोजिशन में या उस स्कीम को अपोज करने के लिए नॉर्मली अपोजिशन पार्टी क्या करती है? कट मोशन लेकर आती है। उन्हें अपना विरोध जताना होता है। तो तीन प्रकार के आपके होते हैं कट मोशन। पहला है पॉलिसी कट, टोकन कट, और तीसरा है इकोनॉमी कट। चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई स्कीम है जिसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। 10,000 करोड़ रुपए किसी स्कीम को दिए। अब अपोजिशन से आते हैं कुछ एमपी और कहते हैं कि ये बहुत पैसा दे दिया, इसमें इतने की नीड ही नहीं है, एक काम करो इसको कर दो 4,000 करोड़।
यानी आप जब अपने अमाउंट को रिड्यूस कर देते हो, या ये प्रपोजल अपोजिशन से आता है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। दूसरा, जब अपोजिशन के लोग आपके उस स्कीम को ही नकार दें कि यार ये स्कीम अच्छी नहीं है, राइट, यानी आपको क्या करना होता है यहां पर, अपने पॉलिसी का, या जो भी आपका हमारा, मान लो आपने 1,000 करोड़ रुपए किसी को दिया हुआ है, किसी स्कीम को, ठीक है, तो पॉलिसी कट मोशन जब आप लाते हो तो इसमें हम ये बोलते हैं कि आप इसको कम करके 1 रुपए कर दो। लिटरली नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट खत्म कर दो उस पर्टिकुलर स्कीम को। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी कट मोशन। एंड टोकन कट में क्या होता है कि आप बस अपना विरोध जताते हो कि मान लो 1,000 करोड़ रुपए की कोई स्कीम में आपने दिया सरकार ने, और अपोजिशन कहती है कि यार इसमें से 100 रुपए कम कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन बस अपोजिशन को दिखाना है कि हम इस पर्टिकुलर स्कीम के फेवर में नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। इमेजिन कोई स्कीम जिसके लिए हो सकता है 10 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, अपोजिशन को लगता है कि यार इस स्कीम में 2 करोड़ लगेगा बस, इसको बोलेंगे इकोनॉमी कट मोशन। कोई स्कीम थी जो पसंद नहीं आई उनको, अपोजिशन बोलेगी काम करो, इसके लिए जो भी आपने पैसा दिया है उसको 1 रुपए कर दो। 1 रुपए करने का मतलब खत्म कर दो, ये विरोध करना है। तीसरा, अपोजिशन बोलेगी कि यार की 100 रुपए कम कर दो उसमें से, इसमें कुछ होगा नहीं, स्कीम वैसी रहेगी, बस आप विरोध जता रहे हो। तो ये 3 तरीके होते हैं विरोध जताने के किसी भी स्कीम के अगेंस्ट बाई अपोजिशन, इन बजट स्पेशली। दीज आर हमारे कट मोशंस। बस। अब कुछ हमारे ग्रांट्स होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनना। मतलब बस ये आखिरी पोर्शन है आपका, ठीक है, बहुत आराम से देखना भाइयों। और ये आप, आखिरी पोर्शन है हमारा, उसके बाद क्लास खत्म है। ग्रांट क्या होता है? कभी आप लोग ग्रांट मिला है स्कूल कॉलेज में? सुना होगा ना आपने, ग्रांट मिला है? नहीं मिला? अच्छा। अच्छा, ग्रांट देकर एडमिशन होता क्या? हाँ, ग्रांट दिया था आपने तब एडमिशन हुआ था शायद। अरे स्कॉलरशिप को ही बोलते हैं ग्रांट, ठीक है। तो ग्रांट का मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन, एग्जांपल से लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको। जस्ट इमेजिन भाई कि कोई भी स्कीम है, मान लो सरकार ने कि भैया हम पूरे यूपी में नाली बनवाएंगे, चलो, पूरी यूपी में हम नाली साफ करवाएंगे या नाली बनवाएंगे। नाली बनवाने के लिए यूपी के लिए सरकार ने, हो सकता है, 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए, काम होना, बजट में 100 करोड़ रुपए दिए, काम होना शुरू हुआ, ठीक। अब मान लो 100 करोड़ आपको दिए गए, ठीक, और आपके पास वापस सरकार के बंदे और कहते हैं कि सर कम पैसा, कम पड़ेगा, पैसा हमारा कम पड़ गया, और पैसा दो। इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, कि किसी स्कीम के लिए जो पैसा दिया गया था वो पैसा ही कम पड़ गया, आपको यू नीड मोर फंड्स, या देखो। सो इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर पर्टिकुलर सर्विस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशियंट। जब वो पैसा ही कम पड़ जाए उसको बोलते हैं, ठीक। तीसरा, एडिशनल ग्रांट। मान लो आपको बोला गया था यार 100 करोड़ रुपए ले लो, नाली बना दो, आपके अंदर देश प्रेम जाग गया, आपने नाली के साथ साथ रोड भी बना दी, लेकिन आप घर से तो बनाओगे नहीं, आप फिर जाओगे सरकार के पास कि सर हमें एडिशनल ग्रांट दे दो, क्योंकि हमने एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की है, आपने नाली बोला था, हमने रोड बना दी। दिस कम्स अंडर एडिशनल ग्रांट। बस। तीसरा, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट में क्या होगा, मैंने आपको 100 करोड़ दिए, आपने खर्च कर दिए 150 करोड़, अपने पास से लगा दिए कुछ, फिर आप जाओगे सरकार के पास कि सरकार देखो मेरे लग गए 20 करोड़, जेब से खर्चा हो गया, इसको बोलेंगे एक्सेस ग्रांट। तीनों क्लियर? एडिशनल, सप्लीमेंट्री और एक्सेस। अब एक और चीज दिखाता हूं, इमेजिन करो ये है इमरान और ये है मोहित, ठीक है। अब
इमरान मोहित को हर महीने की 1 तारीख को देता था 10,000 रुपए। ठीक है। इमरान मोहित को हर महीने की 1 तारीख को देता है 10,000 रुपए। ठीक। अब क्या हुआ, 25 तारीख की रात मोहित का मन हुआ आइसक्रीम खाने का और पैसा खत्म हो गया था। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई। अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई मोहित की तरफ से। तो मोहित जाएगा इमरान के पास और बोलेगा कि मुझे कुछ पैसा दे दो, बेस्ड ऑन माई क्रेडिट। ये जो मैंने अपनी इज्जत बनाई है तुम्हारे नजरों में, उस बेसिस पर। इसी को आप बोलते हो वोट ऑफ क्रेडिट। तो मेरे भाई इमेजिन करो, सरकार ने कुछ पैसा एलोकेट किया स्कीम्स के लिए, लेकिन बीच में बाढ़ आ गई। तो ये तो कोई तैयारी करता नहीं पहले से, है ना। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड डिमांड। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा भाई, कि यार सरकार और पैसा मांगेगी। सरकार का मतलब यहाँ जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वो मिनिस्ट्री और पैसा मांगेंगी कि यार हमारे मंत्रालय में और पैसा दो। इसी को बोलेंगे वोट ऑफ क्रेडिट, जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए आप ले लेते हो। ओके। उसके बाद मान लो अब फिर 30 तारीख आई। 30 तारीख, अब मोहित को लगा अभी 2 दिन है और मुझे पैसों की जरूरत है। तो जो आप एडवांस ग्रांट लेते हो, तो मोहित ने बोला इमरान को कि इमरान एक काम करो, मुझे अगले महीने वाला इसी महीने दे दो, पहले दे दो। तो जो एडवांस ग्रांट आप लेते हो, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। और ये 56 बार एग्जाम में तुम्हारे सवाल आ चुका है, वोट ऑन अकाउंट क्या है। एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, जो एडवांस ग्रांट सरकार लेती है बजट से या पार्लियामेंट से, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट। या जो बोलेगी जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड लगाती है उसके लिए जो पैसा लेती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वोट ऑफ क्रेडिट। रिपीट में कर रहा हूं, ये तीनों ग्रांट्स बड़े आसान थे, नाम से आप समझ गए कि आपके हमारे सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, एडिशनल ग्रांट क्या है, एक्सेस ग्रांट क्या है। नाउ व्हाट इज वोट ऑफ क्रेडिट वर्सेस वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। इमेजिन करो आपकी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद, स्पेशली नई सरकार बन गई, सरकार बनने के 2 महीने बाद हो सकता है आए आपका बजट। मई में सरकार बन गई और बजट आपका आएगा हो सकता है जुलाई में। ठीक। तो इस 1.5-2 महीने सरकार चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए ना। तो इसी एडवांस पैसे को आप मांगोगे पार्लियामेंट से, इसको बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट। अब मान लो कामकाज आपका चल रहा है, लेकिन बीच में कहीं आपको ज्यादा डिमांड आ गई, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई, बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ और हो गया। उसके जो आप जो पैसा निकालोगे उसको बोलेंगे वोट ऑफ क्रेडिट। की पॉइंट इज, वोट ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड। वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है, एडवांस डिमांड। बस, खत्म। अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं, स्पेशल पर्पस हो सकता है कुछ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। खत्म। ये आपके 3 तिजोरियां हैं भाइयों। जिस तिजोरी की हम बात अभी कर रहे थे, आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 266 और 267 में आपके मेंशन है। यहीं पर जो भी सरकार का रेवेन्यू होता है, इनकम टैक्स से लेकर सरकार जहां से पैसा कमाती है। एक सवाल तुम्हारे एग्जाम में बार बार आता है, सरकार खर्च कहां करती है, कमाती कहां। अगर आप ऐसे फिक्स क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे इस चक्कर में कि आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि इकोनॉमिक्स टफ है, इसका सिंपल मतलब है आपने क्लास नहीं देखी। सो क्लास देखिए, टाइम पास बंद करो, एंड यू विल फाइंड इकोनॉमिक्स बहुत आसान। और अगर 12-14 सवाल आएंगे तो कम से कम 6-7 तो कर लोगे आप बड़े आराम से। सारे नहीं होंगे तब भी, तो किसी को छोड़ के नहीं आना उसको। तो भाइयों आपके यहाँ सारे पैसे आते हैं। अब इसमें से अगर आपको 1 रुपया भी निकालना है तो आपको पास करना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन बिल। लेकिन यहां से जो सैलरीज निकलती हैं वो चार्ज होती हैं, तो उस पर वो चीज आपकी क्या होगी, वोटेबल होगी क्या, नॉन वोटेबल होगी। ठीक। सेम आर्टिकल में एक और अकाउंट है जहां पर आपके जो भी एफडी वगैरह आप करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, उसका पूरा हिसाब किताब होता है, वो पैसा होता है यहाँ पर। और एक इमरजेंसी फंड होता है दादाजी के अंडर पे, प्रेसिडेंट के अंडर होता है इमरजेंसी फंड, विच इज मेंशन इन आर्टिकल 267, जिसको आप कहते हो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जैसे मान लो आप घर का पैसा कहाँ रखते हो, बैंकों में रखते हो, लेकिन घर में भी कुछ पैसा छिपा के रखते हो ना आप, कि कल के दिन इमरजेंसी कुछ पड़ जाती है तो, है ना। तो सेम, कि भाई कल के दिन अगर इमरजेंसी पड़ गई, अब वहां से भाई तुम पैसा पास ही कराते रह जाओगे, है ना, गोलियां ही भरते रह जाओगे।
कोई और गेम बजा देगा, राइट? तो इसलिए यू नीड सम अमाउंट कि आप रखो उसको इमरजेंसी में, तो वो होता है अंडर प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 267 में मेंशन है। और इसको यहां से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की नीड नहीं होती, डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है। और ऑब्वियसली वो खुद की मन से निकालेंगे क्या, सरकार के कहने पर निकालेंगे बेसिकली। तो दिस वाज हमारा आर्टिकल 267 खत्म। अब ये जो नॉर्मली आप चीजें पढ़ते हैं, ये आप रीड करेंगे कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर क्या है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको बनाना है ऑल इंडिया सर्विस तो राज्यसभा बनाएगी। अगर स्टेट लिस्ट पर कोई रूल बनाना है तो राज्यसभा के पास पावर होती है। तो ये स्पेशल पावर क्या क्या है राज्यसभा की, ये चार है हमारी। उसके अलावा लोकसभा की स्पेशल आपको पता है ना, मनीबल केस में एंड बाकी केसेस में। ठीक। फिर दोस्तों ये आपका एक टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके हमारे एमपी वगैरह होते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी अगर बोलते हैं तो उस चीज के ऊपर आप यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, इनके पास इम्यूनिटी होती है। पार्लियामेंट के शुरू होने के 60 दिन पहले या बाद में यू कैन नॉट अरेस्ट देम। जब पार्लियामेंट सेशन में है यू कैन नॉट अरेस्ट देम, इतनी पावर होती है, यहां ये लिखा हुआ है। तो इतना तुम कर देना कि इसको प्लीज रीड कर देना। देखो यहां पर लिखा है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन या 40 days आफ्टर या बिफोर। तो पकड़ेंगे कब इनको? 40 दिन ये, 80 दिन, और 2 सेशन, हो गया। भारत की सोरेनिटी भैया जी पता है सबको यार, कुछ नहीं है इसमें काम का। और एक कमिटीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पढ़ाया हूं ना, पक्का याद है। 22 मेंबर किसमें होते हैं, कौन सी कमेटी में? बताओ भाई। 22 मेंबर किस कमेटी में होते हैं? उसमें से 15 कहां से आते हैं? 7 कहां से आते हैं? क्या मिनिस्टर मेंबर हो सकता है? जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पर कौन सी कमेटी बनी थी? कोई नहीं। एस्टिमेट। हम्म। पक्का? या पीएससी? एस्टिमेट्स कमेटी। कौन सी कमेटी का रिकमेंड रिप्रेजेंटेशन नहीं है फ्रॉम राज्यसभा? एस्टिमेट। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? कितने मेंबर? ऑल 30 कम्स फ्रॉम। ओके। जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके जो हेड बनते हैं कहां से आते हैं? अपोजिशन से आते हैं, वेरी गुड। और जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके जो हेड बनते हैं वो कहां से होते हैं? ओनली फ्रॉम लोकसभा, ध्यान रखना। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में लोकसभा के होते हैं 15 लोग, 7 होते हैं राज्यसभा के। बट जो उसके हेड बनेंगे वो केवल उन 15 में से बनेंगे जो लोकसभा के होंगे। तो ये चीजें यहां लिखी भी हैं, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको 1 पेजर में, वहां से कर लेना और आसान लगेगा आपको। खत्म। आखिरी अध्याय समाप्त। समझ आया? अरे ठीक है, समझ में आया। डिस। हाँ, क्या लिखा है? ग्रीक गॉड। भैया प्लीज ऐड सम पीवाईक्यूज यार। मेरे गांव में 5-10 साल बाद सड़क बनी थी, फिर एक ही साल में उस सड़क को तोड़ दिया गया पाइपलाइन बिछाने के लिए। अरे सुनो, एक का दर्द सुनो। 5 साल में सड़क बनी, फिर पाइप डालने के लिए उसको उखाड़ दिया गया। भैया छुट्टी कर दो, फोन में 2% बैटरी है। और ये तुम मुझे लास्ट 10 मिनट से बोल रहे हो? कौन सा फोन है बे, इतनी अच्छी बैटरी बैकअप? चलो आज का दिखाते हैं रिजल्ट अब। और ऑनलाइन जो लोग ने किया था, ऑनलाइन आप लोगों ने किया था, ठीक है, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेना नेगेटिव मार्किंग लेकर। बाकी लेट मी शेयर इनके रिजल्ट्स। अरे भेजा मुझे टेलीग्राम पर। एक सेकंड बस वेट करना, ठीक है? न जाने कब से मुझे कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी आंसर की भेज दूंगा भाई। भैया ये पॉलिटिशियंस को ये सब याद है ना?
अरे वो तो उनका रोज का काम है भाई, ऑब्वियसली याद होगा। राइट, सारे वीटो अलाउड हैं अंश, सिवाय आपके सस्पेंसिव वीटो के। इलेक्शन कमीशन उस पे आएंगे भाई, रुक जाओ। क्यों नहीं भेजा कटा वाला? चलो शांत रहो। कल कोई क्लास है क्या? कल क्या है भाई, संडे क्या? संडे आ गया। टोटल मार्क्स कितने हैं? 183 का था ना आज आपका टेस्ट? क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में। लैग कर रहा होगा थोड़ा, रुको। और आपके 100 मार्क्स, 120 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, ठीक है? तो ठीक, टोटल 183 मार्क्स का आज का टेस्ट था। टॉप 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ही लोग। कट ऑफ अगर मैं आपको आज का बताऊं, 180। कट ऑफ है 105 नंबर। ठीक है, आज की कट ऑफ 105 नंबर, बिकॉज केमिस्ट्री आसान आई थी। 105 के ऊपर। अच्छा, ये यहां तक है क्या? चलो टॉप 10। बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मैंने। शांत रहो, शांत रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो नंबर 10, ईशा शर्मा। नंबर 9, झलक। नंबर 8, शैलेन सिंह। नंबर 7, समीक्षा। नंबर 6, सुषमा। नंबर 5, हिमाद्री। नंबर 4, अनिकेत सेन गुप्ता। नंबर क्या था तुम, 4? नंबर 3, रीता मंडल। नंबर 2, आर्या त्रिपाठी। ये कंबाइंड है ना? नंबर 1, विकास सिंह। इंग्लिश में तुम्हारे कम से कम 10 नंबर कम है सबके। ये जो ये वाले हो ना तुम, 55 53 56 52, यहां तक। ये 50s वाले जितने हो। ठीक है, 10 से 15 नंबर और आपके आ सकते थे, है ना? क्या लग रहा है? बोलो। हाँ,
नहीं, तब था क्या पेपर? तो फिर 10 नंबर तो यार बढ़ने चाहिए थे ना। स्टार का? अरे कम लास्ट करते हो यार, ठीक है। दो दो। स्टार तो सब सकते। अरे स्टार वापस करोगे पुराने वालों? चलो भाई, बाय। मिलते हैं रात में 8 बजे क्लास में। टेक केयर। आ जाना, रिवाइज करेंगे।